पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। इस वीडियो में हम आपको वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है। बता दें, इसको लेकर खूब बवाल हुआ, लगातार अभी भी बवाल जारी है। ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें लोग कहाँ फंस रहे हैं, कंफ्यूजन लोगों को कहाँ हो रही है, पहले क्या था वक्फ संशोधन बिल और अब इसमें क्या बदलाव हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। आखिर क्या बदलाव किए गए हैं, यह सब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझाते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। कानूनी शब्दों में इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ रुपए हो या फिर बेशकीमती हीरे हो, जवाहरात हो या फिर कोई जमीन ही क्यों ना हो, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देना वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई या अस्पतालों पर ही खर्च हो। इन संपत्तियों को बेचा या धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब जानते हैं कि वक्फ बिल में पहले क्या नियम था और अब इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है। पहले किसी भी धर्म का व्यक्ति वक्फ को संपत्ति दान कर सकता था। अब केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता है, जो 2013 से पहले के प्रावधान को बहाल करता है। पहले वक्फ कानून की धारा 40 के तहत बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्ति का दावा कर सकता था। अब यह संशोधन विधेयक धारा 40 को हटाया है, जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। पहले वक्फ की संपत्ति पर 58,000 से अधिक अतिक्रमण के मामले चल रहे हैं। अब केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल वक्फ संपत्तियों को ट्रैक करेगा, जिससे बेहतर पहचान, निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित होगा। वक्फ बोर्डों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पहले भी वक्फ संपत्तियों का धार्मिक और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान था, लेकिन कुप्रबंधन के चलते ऐसा नहीं होता था। अब ऑडिटिंग और अकाउंटिंग उपायों से वित्तीय कुप्रबंधन पर अंकुश लगेगा। इससे मिलने वाले फंड का इस्तेमाल वंचितों के स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास और आजीविका के लिए किया जाएगा। एक बड़ा बदलाव यह भी आया है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग भी शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसदों और पूर्व जजों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रावधान से वक्फ पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी हिस्सेदारी होगी। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे। साथ ही सिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को जगह दिया जाएगा। इसमें बोहरा और आगाखानी समुदाय से एक सदस्य होना चाहिए। इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में जोड़ा गया है। किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। हालांकि बिल के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अफसर सरकार के पक्ष में फैसला करेंगे और यह भी तय नहीं है कि अफसर कितने दिन के लिए किसी विवाद का निपटारा करेंगे। अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी भी वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकता है। साथ ही सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास अधिकार होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।
वक्फ बोर्ड सरकार को किसी भी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता है और वक्फ बोर्ड ये भी नहीं कह सकता है कि कोई जमीन सैकड़ों साल पहले से किसी धार्मिक मकसद में इस्तेमाल हो रही थी तो वो जमीन उसकी है। खास बात यह है कि वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ जमीन के उत्तराधिकारी माना जाएगा, यानी जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए डोनेशन में दी है उस जमीन से होने वाले इनकम सिर्फ उन्हीं परिवारों के पुरुषों को नहीं मिलेगी बल्कि इसमें महिलाओं का भी हिस्सा होगा। तो बहुत भारी कंफ्यूजन लोगों के मन में था कि क्या कुछ बदलाव हुआ है, पहले वक्फ में क्या कुछ था, अब संशोधित करके इसमें क्या कुछ बदलाव मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। हम इस वीडियो में वही सब चीजों को क्लियर करने की कोशिश किए हैं और भी अधिक अपडेट इस मामले को लेकर जो भी आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।